डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 96। अग्नि का गुस्सा हद से ज्यादा पर हो चुका था। उसका मन कर रहा था को वो किसी को पीट डाले, लेकिन उसके सामने वो इंसान बैठी थी जिसके ऊपर वो एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपना चेहरा घुमा लिया और अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अक्षरा उसकी ओर देखकर बोली, मिस्टर अग्नि, कम से कम मेरे किसी एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि कुछ किया है आपने या नहीं। अग्नि अब गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। अक्षरा उसकी आंखों में देखकर बोली, सबसे पहले आपने अपनी पेंट रिमूव की थी या अपनी जैकेट टी शर्ट में से कुछ? अग्नि अपनी आंखें बड़ी कर अक्षरा की ओर हैरानी से देखने लगा। वो गुस्से से बोला, तुम क्या हर क्रिमिनल से ऐसे ही पूछती हो? अक्षरा उसकी ओर देखकर बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्रिमिनल रेपिस्ट होता ही नहीं है, तो सबसे मैं ऐसे सवाल नहीं करती हूँ। अग्नि ने जैसे ही अक्षरा के मुंह से खुद के लिए रेपिस्ट सुना, उसके दिल में एक टीस सी उठी और साथ ही उसने अपनी नजरें झुका ली और एक बार फिर उसकी आंखों के सामने वो मंजर चलने लगा जिसमें मैना उससे खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। अग्नि ने वो सब याद करके गुस्से से अपना हाथ बहुत जोर से टेबल पर दे मारा, जिससे उस लकड़ी की टेबल में दरार आ गई। अक्षरा अब भी बिना किसी भाव के अग्नि को देख रही थी। उसके इतने गुस्से करने से भी अक्षरा के चेहरे पर डर या कोई दूसरे एक्सप्रेशन नहीं आए। अग्नि की नसें गुस्से से तन चुकी थी। वो अब अक्षरा की ओर देखकर खुद का गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, चेरी जाओ यहाँ से, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। अक्षरा उसकी आंखों में देखकर बोली, बस मुझे इतना बता दीजिए आपने कुछ किया है या नहीं। अग्नि अक्षरा की आंखों में देखकर बोला, अगर तुम्हें लगता है कुछ किया है तो साबित करके सजा दिलवा देना। अक्षरा उसकी ओर देखते हुए बोली, मुझे तो नहीं लगता कि आपने मैना का रेप किया है। अगर किया होता तो हमारे फर्स्ट टाइम फिजिकल होने पर आप ये नहीं कहते कि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। उसकी बात पर अग्नि का गुस्सा अब थोड़ा कम हुआ और उसे कहीं ना कहीं खुशी हुई कि अक्षरा उसे गलत नहीं समझती है। अक्षरा अब गुस्से से बोली, अग्निया तो मुझे बता दो उस रात क्या हुआ था, वरना मैं सच में आपसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी। अग्नि अब एक बार फिर उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया और उसने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखकर उनकी मुट्ठियां कस दी। अक्षरा उसके हाथों की ओर देखकर बोली, गुस्सा कंट्रोल रखना सीखिए आप अपना। जितना गुस्सा कंट्रोल करेंगे उतना फायदेमंद होगा। अब सच बताए या फिर मैं जाऊं हमेशा के लिए। उसकी बात अग्नि की समझ नहीं आए। आखिर गुस्सा कंट्रोल रखने से फायदा कैसे हो सकता है? अग्नि ने एक गहरी सांस ली और वो अक्षरा देखकर बोला, फेयरवेल मून होटल में ऑर्गेनाइज्ड की थी। उसमें सब स्टूडेंट गए थे, लेकिन मैं उस रात फेयरवेल पार्टी में नहीं जाना चाहता था। लेकिन मुझे अखन के फ़ोन से मैसेज आया कि उसकी तबीयत सही नहीं है और वो रूम नंबर 201 में इंतजार कर रहा है। मैं जल्दी से आकर उसे ले जाऊं। मैंने जैसे ही उसका मैसेज देखा था, उसी वक्त मैं घर से तैयार होकर निकल गया था और जब मैं होटल में पहुंचा तो मैंने रूम नंबर 201 की और अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन रास्ते में ही मुझे मैना मिल गई। उसने मुझसे सॉरी कहा था क्योंकि उसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे थप्पड़ मारा था। उसने कहा कि उसे गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अखन की गर्लफ्रेंड थी, वरना तो जिस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था मैं उसी दिन उसे जान से मार देता। अक्षरा जल्दी से बोली, ये लाइन कहीं मत बोल देना। अग्नि उसकी और सवालिया नजरों से देखने लगता है। अक्षरा जल्दी से बोली, अब जल्दी से आगे बोलिए, मेरे पास टाइम नहीं है। घर जाकर मुझे मेडिसिन भी लेनी है। एज यू नो, मैं कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। अग्नि उसकी ओर देखकर गुस्से से बोला, तो मेडिसिन तुम्हें अपने साथ रखनी चाहिए थी ना? अक्षरा उसे घूरते हुए बोली, पति नहीं है मेरा जो हर वक्त जेब में लेकर घूमूं। खैर, मेरा तो पति भी मेरी जेब में नहीं, मेडिसिन क्या खाक होगी। अब टॉपिक चेंज करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आगे बताए। अगर इतनी ही फिक्र है तो सब कुछ क्लियर बता दीजिए मुझे। अग्नि उसे घूरता हुआ बोला, मैंने उस रात मैना को माफ कर दिया था और उसने मुझसे कहा कि जब तक मैं उसके साथ ड्रिंक नहीं कर लेता तब तक वो मानेगी नहीं कि मैंने उसे माफ किया। मैंने भी उससे ज्यादा बहस नहीं की और उसके साथ एक गिलास ड्रिंक पी ली और जब उसके बाद मैं रूम में गया तो मुझे अखंड वहां कहीं दिखाई ही नहीं दिया। मुझे लगा शायद मैं गलत रूम में आ गया और जैसे ही मैंने रूम से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, उसी वक्त रूम का डोर अंदर से बंद हो गया। सामने ही मैना खड़ी थी। उसे देखकर पहले तो मैं खुद हैरान रह गया और वो खुद मेरी ओर देखकर बोली कि उसे लगा कि अखंड यहाँ पर होगा। मैं उसे इग्नोर करके डोर खोलने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक ही मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मैना ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और सॉरी मुझसे अकेले में कहा।
तो मैंने मीना का हाथ पकड़कर उसे बेड पर धक्का दे दिया। कहते हुए अग्नि की आवाज़ अब कांपने लगी थी और अक्षरा की पकड़ अपनी फाइल पर कस चुकी थी। उसने दिल की धड़कनें एक पल के लिए स्किप हो गई थी। अब अग्नि के अगले वर्ड्स ही उससे ये बताने वाले थे कि अग्नि ने कुछ गलत किया या नहीं। अग्नि उसकी ओर देखकर अपनी कांपती आवाज़ में बोला, लेकिन मैंने उसे सिर्फ बेड पर धक्का देकर उसके चेहरे को पकड़कर गुस्से में कहा था कि अगर वो मुझसे सबके सामने माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं अखंड से उसका ब्रेकअप करवा दूंगा। और ये सब कहकर मैं रूम से बाहर जाने वाला था, लेकिन अचानक ही मेरा सिर में दर्द होने लगा और मुझे अच्छे से इतना याद है कि मैं दरवाजे के पास ही अपना सिर पकड़कर बैठ गया था। और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। जब सुबह हुई तो मैं और मैना एक ही बिस्तर पर बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में। कहते कहते अग्नि चुप हो गया था और अक्षरा की ओर देखने लगा और फिर एक बार बोला, और जब अखंड को ये पता चला तो मैंने उससे कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और फिर जो कुछ उस रूम में हुआ उसकी वो वीडियो, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि मैंने ही मीना का रेप। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अक्षरा अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, क्या उस वीडियो में आपका चेहरा साफ साफ दिख रहा था? अग्नि ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन वो मैं ही था। मेरी सेम पर्सनैलिटी और मेरी पीठ पर बना हुआ टैटू सेम वही उस वीडियो में दिखाई दे रहा था और साथ ही मुझे अगले दिन अपने शरीर में थकावट महसूस हो रही थी और मेरी आंखों के सामने कुछ मंजर बार बार चलते हैं जिसमें मीना खुद को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। अक्षरा उसकी ओर देखकर गुस्से से बोली, कुछ ज्यादा ही परफॉर्मेंस कर ली होगी ना, इसीलिए बॉडी पेन हो रहा होगा। कहते हुए अक्षरा ने जोर से फाइल को बंद किया और चेयर से उठकर अग्नि की ओर देखकर बोली, सी यू इन द कोर्ट मिस्टर अग्नि सिंह चौहान। कहकर अक्षरा जैसे ही जाने को हुई, अग्नि ने चेयर से खड़ा हुआ और उसने अक्षरा की कलाई पकड़ ली। अक्षरा ने अपने कदम रोक लिए, लेकिन उसने मुड़कर अग्नि की तरफ नहीं देखा। अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे अपनी ओर खींच लिया, जिससे अक्षरा की पीठ अग्नि के सीने से जा लगी। अग्नि अक्षरा की कमर पर अपने हाथ कसते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा रख कर बोला, भले ही मेरे खिलाफ खड़ी हो तुम, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस केस में इन्वॉल्व हो। तुम मेरे खिलाफ ही किसी और लॉयर को हायर कर देना और चाहे तो उसे ही मीना के केस की इंस्ट्रक्शन देती रहना, लेकिन प्लीज चेरी, तुम इस केस को मत लड़ो, इससे दूर रहो। अक्षरा ने अग्नि के हाथों से अपनी कमर से हटाया और बिना उसकी ओर देखकर बोली, आपको मेरी कसम है, चुपचाप से खाना खा लेना, अहाना दी ने बनाकर भिजवाया है। कहकर अक्षरा बिना उसकी ओर देखे वहां से चली गई और अग्नि बस अपने हाथों को देखते रह गया। उसने एक गहरी सांस ली। तभी कांस्टेबल वहां पर आया और उसे फिर से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मीना अब वहां से जा चुकी थी। अक्षरा ने मीना को पूरी सेफ्टी के साथ वहां से भेज दिया था, लेकिन अक्षरा खुद अब पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ी हुई थी। अग्नि जेल में अंदर खड़ा हुआ उसी को देख रहा था। अक्षरा पुलिस ऑफिसर की ओर देखकर बोली, क्या आपको अपनी ये नौकरी प्यारी है? पुलिस ऑफिसर हैरानी से बोला, हर किसी को अपनी नौकरी प्यारी होती है मैडम। अक्षरा एक तिरछी स्माइल के साथ उसके करीब हुई और उसकी ओर देखकर बोली, तो फिर अपनी इस प्यारी नौकरी को अगर बचा कर रखना है तो मेरे हस्बैंड को हाथ भी मत लगाना। वो पुलिस ऑफिसर अपनी रौबदार आवाज में बोला, अब क्या क्रिमिनल से उसका क्राइम बुलवाने के लिए उसे मारे भी न? अक्षरा अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, मुझे बहुत अच्छे से पता है ऑफिसर कि किसी ने आपको बहुत मोटी रकम दी है अग्नि को जेल में पीटने के लिए। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अक्षरा उसकी ओर देखकर बोली, अगर अग्नि को यहाँ एक खरोच भी आई तो आपकी जॉब तो जाएगी ही जाएगी, साथ में ऐसी जिंदगी बना दूंगी कि भीख मांगने लायक हो जाओगे। कहकर अक्षरा एक नज़र अग्नि की ओर देखती है और फिर वहां से चली जाती है। वहीं अग्नि हैरानी से अब पुलिस ऑफिसर की ओर देख रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर अक्षरा ने ऐसा भी क्या कह दिया पुलिस ऑफिसर से कि उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। पुलिस ऑफिसर अपनी चेयर पर बैठकर पानी का गिलास पीते हुए खुद से बोला, एक दिखाने को बिजनेसमैन है लेकिन है माफिया किंग और वाइफ इसकी माफिया क्वीन वाला बिहेवियर रखती है। अब तो मैं इस अग्नि को मार भी नहीं सकता। मुझे पता है ये लॉयर जो कहती है उसे पूरा करके दिखाती है। मुझे अपनी जिंदगी रिस्क में नहीं डालनी। तभी वो पुलिस ऑफिसर अग्नि की ओर देखकर बड़े ही अच्छे लहजे में बोला, सर आपके घर से खाना आया था, वो वहीं अंदर रखा है, आप प्लीज खा लीजिए और जल्दी ही प्लेट मुझे दे दीजिए, मैं धोकर वापस आपके घर पहुंचा दूंगा। और रही बात नींद की तो बस कुछ ही देर में आपके लिए एसी आ जाएगा। आपको कल भी यही रहना है, गर्मी में आप कैसे रहेंगे, इसीलिए बस कुछ ही देर में एसी आ जाएगा, तब तक आप खाना खा लीजिए। अग्नि उसकी और अपनी अजीब नजरों से देखने लगता है और अंदर की ओर देखता है जहां पर एक छोटे से स्टूल पर प्लेट में खाना रखा हुआ था। उसका मूड तो खाना खाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अक्षरा उसे अपनी कसम देकर गई थी, जिसकी वजह से उसने थोड़ा बहुत खाना खा लिया। रात का टाइम। अक्षरा इस वक्त अपने रूम में बैठी हुई लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसकी साइड में ही अक्षी बैठी हुई थी,
जो चिप्स खाती हुई अक्षरा को ही देख रही थी। वो उसकी ओर देखकर बोली, तो आप हनीमून से वापस आ गई, लेकिन चाचू को वहीं छोड़कर आ गई। अब क्या वो किसी और के साथ हनीमून बना रहे हैं? अक्षरा बिना उसकी ओर देखकर बोली, कोई हनीमून पर नहीं गया है प्रिंसेस, बल्कि तुम्हारे चाचू जेल में हैं। अक्षी ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो चिल्लाते हुए बोली, क्या? कब हुआ? मैं कहाँ थी? और किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी चाचू को जेल भेजने की? मुझे जल्दी ही बताओ माछी, मैं अभी जाकर उसका मुंह तोड़ूंगी। कहते हुए अक्षी ने अपने छोटे छोटे हाथों का मुक्का बना लिया था। अक्षरा उसकी ओर देखकर बोली, फिल्मी अंदाज बंद करो अक्षी, अभी सच का पता लगाने दो मुझे। अक्षी उसकी ओर देखकर बोली, लेकिन चाचू को जेल में लेकर किस जुर्म में गए हैं? अक्षरा अब फिर से अपने लैपटॉप की ओर देखकर बोली, है कोई ऐसा जुर्म जो ज्यादा बेबुनियाद है, जिसे जल्दी ही सबके सामने लाना होगा। अक्षी गुस्से से अपने होठों का पाउट बनाकर बोली, ये बेबुनियाद सा जुर्म जो भी हो, उससे छोड़ना मत जिसने मेरे चाचू के साथ गलत किया। अक्षरा उसकी बात सुनकर हाँ में बस अपना सिर हिला देती है। अक्षरा अक्षी को हमेशा ही ऐसी सीरियस वाली बातें खुद ही बता दिया करती थी, ताकि कोई और अक्षी से ये बात कही तो वो उस बात को सुनकर ज्यादा रिएक्ट न करे और सामने वाले को जवाब दे सके। रात के 11 बजे मून होटल। अखंड इस वक्त मून होटल के उसी रूम के अंदर खड़ा था जिस रूम में 7 साल पहले अग्नि और मैना इस साथ पाए गए थे, वो भी बेलीबास। अखंड बहुत ही गौर से उस रूम को देख रहा था। तभी उसने अपना फोन निकालकर अक्षरा के फोन पर मैसेज किया और उसे यहाँ पर बुला लिया। वहीं अक्षरा जो लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, जैसे ही उसने अखंड का मैसेज देखा, उसने एक नज़र अक्षी की ओर देखा जो अब तक सो चुकी थी। अक्षरा ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और जल्दी ही वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद अक्षरा की कार मून होटल के सामने आकर रुकती है। अक्षरा जैसे ही कार से निकली, उसी वक्त किसी ने उसके हाथ पकड़कर उसे पार्किंग एरिया की तरफ लाकर उसे एक दीवार से सटा दिया। ये देखकर अक्षरा हैरान रह गई और उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई जब उसने सामने खड़े इंसान का चेहरा देखा। एपिसोड 97। जैसे ही अक्षरा ने सामने खड़े शख्स को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस शख्स ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाया तो अक्षरा जल्दी से बोली, सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कर्ण था, जो कुछ देर पहले ही यहाँ पर आया था। और जब उसने अक्षरा को देखा तो उसने उसे इस ओर खींच लिया, क्योंकि सामने ही दूसरी साइड अक्षित और सूर्य के बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। कर्ण अक्षरा की ओर देखकर बोला, मैं यहाँ ध्रुवी को लेने आया हूँ। वो कल ही मेरे घर से जा चुकी थी और अब अपने बॉयफ्रेंड मयंक के साथ इस होटल में आई हुई है। मुझे शक है कि कहीं अक्षित और सूर्य ने मयंक को न भेजा हो ध्रुवी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अक्षरा ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से बोली, तो फिर यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से अंदर चलिए और ध्रुवी को किसी हीरो की तरह बचाइए। कर्ण उसे घूरते हुए बोला, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्षरा उसकी बात को इग्नोर करके बोली, आप चलिए पहले अंदर, ध्रुवी को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। कहते हुए अक्षरा जल्दी से अंदर की ओर जाने लगती है। कर्ण उसके हाथ पकड़ता है और उसे होटल के पीछे वाले डोर की ओर से अंदर ले जाने लगता है। अक्षरा उसकी ओर देखकर बोली, आपको कैसे पता है इस होटल के पिछले डोर का? यहाँ चोरों की तरह पहले भी आए हुए क्या? कर्ण मुड़ा और उसकी ओर देखकर इरिटेट होते हुए बोला, जूनियर कभी कभी मेरा मन करता है तुम्हें होटल की टेरेस पर ले जाऊं और तुम्हें वहां से धक्का दे दूं। कितना दिमाग खाती हो यार तुम। अक्षरा ने झट से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया और बोली, हाँ तो ट्रेनिंग देते वक्त आपने मेरे दिमाग की दही की थी, अब बारी मेरी है आपके दिमाग का रायता बनाने की। कहते हुए अक्षरा आगे की ओर बढ़ जाती है और जैसे ही वो होटल की लॉबी में आए, वो सीधा अखंड से टकरा गई। वो अपना सिर सहलाते हुए बोली, साला आज का पूरा दिन ही खराब है। अखंड उसे देखकर बोला, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम अब तक? अक्षरा उसे घूरते हुए बोली, एरोप्लेन से आ रही थी, बीच में ही उसका टायर पंचर हो गया था, तो बस टायर बदलने में टाइम लग गया। अखंड अपनी जिन नजरों से उसे देखने लगता है। तभी कर्ण बोला, अब तुम दोनों यहाँ अपना काम करोगे या मेरी हेल्प करोगे? अक्षरा उसे देखते हुए बोली, पहले आपकी ही हेल्प करते हैं, हमारे काम का क्या? वो तो होता रहेगा। अखंड सवालिया एक्सप्रेशन के साथ बोला, कैसी हेल्प? अक्षरा उसकी ओर देखकर बोली, ध्रुवी मयंक के साथ यहाँ आए हैं, इन आशिक को डर है कहीं मयंक उनसे ध्रुवी को छीन न ले। कर्ण अपनी तिरछी नजरों से अक्षरा को देखने लगता है। तभी अखंड बोला, मैं जब यहाँ आया था तो मैंने ध्रुवी को देखा था रूम की ओर जाते हुए, मुझे लगा मेरा वहम होगा, लेकिन क्या वो सच में यहाँ पर है? कर्ण उसकी ओर देखकर बोला, कौन से रूम में जाते हुए देखा था? अखंड जल्दी से बोला, रूम नंबर 204 में। जैसे ही कर्ण ने ये सुना वो तुरंत रूम नंबर 204 की ओर भागने लगा। अक्षरा और अखंड भी जल्दी से उसे पीछे पीछे गए।
जैसे ही कर्ण ने रूम नंबर 204 के सामने आकर डोर खोला, अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और अखंड और अक्षरा दोनों के ही चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। सामने रूम में बेड पर ध्रुवी लेटी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। उसके चेहरे और शरीर पर हाथापाई के निशान थे और साथ ही उसकी पहनी हुई कुर्ती की बाजू फटी हुई थी। ध्रुवी के ऊपर ही मयंक लेटा हुआ उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन जब उसने डोर के खुलने की आवाज सुनी तो उसने अपना चेहरा घुमाकर उस ओर देखा और अखंड, कर्ण, अक्षरा को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ध्रुवी ने भी जैसे ही उन्हें देखा, उसने जल्दी से मयंक के सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया, जिससे मयंक बेड की दूसरी साइड आकर गिरा। ध्रुवी जल्दी से बेड से उठी और वो डोर की ओर जाकर अक्षरा के गले लग गई। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। वो तो यहाँ मयंक के कहने से आई थी। मयंक ने जब उससे कहा कि उन दोनों को एक हो जाना चाहिए, तो ध्रुवी के चेहरे पर हैरानी बढ़ गई, लेकिन उसे कहीं न कहीं इस बात से खुशी भी हुई। मगर उसने मयंक से कहा कि अभी कुछ दिनों के लिए वो दोनों कुछ ऐसा न करे, क्योंकि आज ही ध्रुवी के पीरियड स्टार्ट हो हुए थे। लेकिन मयंक ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसके साथ जबरदस्ती पर उतर आया। अभी भी ध्रुवी का दिल यही सोच सोच कर घबरा रहा था कि अगर कर्ण, अखंड और अक्षरा यहाँ नहीं पहुँचते तो उसके साथ क्या से क्या हो जाता। वो अक्षरा के गले लगकर फुट फुट कर रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ें जितनी ज्यादा कर्ण के कानों में पड़ती, उतना ही उसका गुस्सा भी बढ़ता जाता। वो अब जल्दी से बेड के पास गया और उसने मयंक का गिरेबान पकड़कर उसे बेड से उठाया और उसके चेहरे पर पंच मारते हुए गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी तितली को हाथ लगाने की। जैसे ही ध्रुवी ने उसके मुंह से मेरी तितली सुना, वो कर्ण की ओर अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी। कर्ण बिना रुके मयंक को मारने लगता है। उसने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। उसका ये रूप देखकर ध्रुवी तो डर से कांपने लगी थी। उसका कांपना महसूस कर अक्षरा उसे रूम से बाहर ले जाती है। कर्ण मयंक की ओर देखकर बोला, उस सूर्य ने ही तुझे ये सब करने के लिए कहा था ना। मयंक दर्द से कराहते हुए बोला, तारांकन छोटाओ, उसने तो ध्रुवी की मारने के लिए कहा था, लेकिन मैं उसके साथ एक रात बिताना चाहता था और फिर उसका काम तमाम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कर्ण ने एक बार फिर उसके मुंह पर पंच दे मारा और इस बार मयंक सीधा बेहोशी की हालत में चला गया। अखंड अब उसके पास आया और बोला, बस कर यार, बेहोश हो चुका है वो। कर्ण उसके कहने से रुक गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज करके रूम में आने के लिए कहा। कुछ 5 मिनट बाद ही 3 से 4 बॉडीगार्ड्स रूम में आए। कर्ण उनकी ओर देखकर गुस्से के साथ बोला, इसे लेकर मेरे फार्म हाउस में जाओ और जब तक मैं नहीं आ जाता अच्छे से खातिरदारी करना। कहकर कर्ण सीधा रूम से बाहर चला गया और उसने रूम से बाहर निकलते ही ध्रुवी को देखा, जो अब अक्षरा के गले लगकर सुबक रही थी। कर्ण उनके पास आया और उसने बिना कुछ कहे ध्रुवी के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर अक्षरा और अखंड उसे घूरने लगे और ध्रुवी अपनी बेचारगी भरी नजरों से कर्ण को देखने लगी। कर्ण उन दोनों के ओर देखकर बोला, तुम दोनों काम करो अपना, मैं ध्रुवी को लेकर अपने मेंशन जा रहा हूँ एंड मैं इसका ध्यान रखूंगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अक्षरा हाँ में अपना सिर हिला देती है। कर्ण अब जल्दी से ध्रुवी को लेकर होटल के पीछे वाले डोर से बाहर की ओर चला जाता है और उसे अपनी कार में बिठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। कुछ ही पल बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अक्षरा और अखंड अब दोनों ही होटल की सिक्योरिटी रूम में थे। अक्षरा अपनी खा जाने वाली नजरों से अखंड को घूर घूर कर देख रही थी। अखंड मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, यार तुम मुझे नजर न लगाओ, मैं सच कह रहा हूँ, हम अगर 7 साल पहले वाली फुटेज चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या हुआ था, और साथ ही उस इंसान का भी जिसने मेरा फ़ोन लेकर अग्नि को मैसेज किया था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने उस दिन उसे कोई भी मैसेज नहीं किया। अक्षरा उसे घूरते हुए बोली, 7 दिन पुरानी फुटेज नहीं चाहिए, हमें 7 साल पुरानी फुटेज चाहिए, और इन होटल वालों ने उस फुटेज को स्टोर करके नहीं रखा होगा, बल्कि उसी दिन डिलीट कर दिया होगा। अखंड एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, डोंट वरी अक्षरा, मैं हैकर हूँ, 7 साल क्या 70 साल पुरानी फुटेज को भी रिकवर कर सकता हूँ। कहते हुए अखंड अपनी शर्ट के कॉलर ऊपर कर देता है और अपने बालों में अपने हाथ चलाने लगता है। ये देखकर अक्षरा एक नज़र सामने चेयर पर बेहोश बैठे सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखती है और फिर अखंड के साथ वाली चेयर पर बैठकर कहती है, तुम 70 साल पुरानी नहीं 7 साल पुरानी ही फुटेज रिकवर करो जल्दी से। अखंड ने जल्दी से वहां रखे कंप्यूटर्स को चेक करना शुरू किया और उसमें फुटेज जो रिकवर करने की सेटअप करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद अखंड अपनी पप्पी आइज बनाकर अक्षरा को देख रहा था। अक्षरा उसे घूरते हुए बोली, मैं तो 7 साल क्या 70 साल पहले की भी फुटेज रिकवर कर सकता हूँ, अब क्या हुआ, कहाँ गई ये बात। अखंड मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, लगता है इन होटल वालों में कंप्यूटर्स ही चेंज कर दिए, तभी तो इसमें 7 साल पहले की कोई फुटेज नहीं है।
अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक सामान है, 7 साल में एक बार क्या उन होटल वालों ने 8-10 बार कंप्यूटर चेंज कर लिए होंगे। तभी तो मैं कह रही थी यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी ही चलानी होती है। अब उठो यहाँ से और चलो जल्दी, इससे पहले ये होटल वाले हमें पकड़कर हमें ही 7 साल पीछे भेज दे। अखंड कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास मैजिकल पावर होनी चाहिए थी ताकि मैं एक चुटकी बजाते ही पीछे पहुंच जाता। अक्षरा उसे घूरकर देखती है और फिर अपनी चेयर से खड़ी होकर जल्दी ही बाहर की ओर चली जाती है। अखंड उसे जाता देख खुद भी उठकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो दोनों अब होटल से बाहर की ओर आ गए। अक्षरा गुस्से से अब अखंड को घूरने लगी। अखंड उसकी ओर देखकर बोला, अब हम उस रात का सच कैसे पता करें? अग्नि ने जितना तुम्हें बताया है उससे तो यही लगता है कि जो भी हुआ है रूम के अंदर हुआ है। अक्षरा उसकी ओर देखकर बोली, अग्नि ने कहा था कि 7 साल पहले मैना ने वीडियो भी दिखाई थी जिससे अग्नि को ही कल्प्रिट माना गया था। वो वीडियो अभी भी मैना के पास होगी, मुझे उस वीडियो को देखना है। हमें मैना से उस वीडियो को लेना होगा। अखंड उसकी ओर देखकर बोला, उसमें क्या ही जरूरत है, वो वीडियो तो अभी भी मेरे पास पड़ा है। अक्षरा उसकी बात सुनकर उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है और अपने दांत पीसते हुए कहती है, तो तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? अखंड कार में बैठते हुए बोला, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, और मैं भी उस वीडियो के बारे में भूल गया था, अभी अभी ही मुझे याद आई है। अक्षरा अपना सिर पीट लेती है और जल्दी सी कार में बैठकर बोली, जल्दी चलो, मुझे अभी के अभी वो वीडियो देखनी है। अखंड उसकी ओर देखकर बोला, मैंने देखा था उस वीडियो को, उसमें टिप टॉप अग्नि की पर्सनैलिटी ही शो हो रही है और उसमें तो ये सच में साबित हो रहा है कि अग्नि ने ही मैना का रेप। उसकी बात पूरी होने से पहले अक्षरा उसकी ओर देखकर बोली, जरूरी नहीं वो सब सच हो, और कभी कभी दूसरों की आंखें वो देख लेती है जो अपनी नहीं देख पाती। अखंड कार स्टार्ट करके बोला, सही कहा, और तुम तो हो ही लॉयर, तुम्हारी आंखें तो चील की तरह काम करती होंगी। अक्षरा मुंह बनाते हुए उसकी ओर देखने लगती है। वहीं कुछ ही देर बाद वो दोनों अखंड के घर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ध्रुव के रूम में ध्रुव और अहाना इस वक्त दोनों ही वॉशरूम में एक दूसरे को किस कर रहे थे। ध्रुव बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था, न ही तो वो अग्नि को बेकसूर साबित करने के लिए सबूत जुटा पा रहा था और न ही अब उसे जेल से बाहर निकाल पा रहा था, जिससे उसे खुद पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, जिसे कम करने के लिए वो अहाना के होठों को बड़ी ही बेरहमी से चूम रहा था और साथ ही उसके होठों को भी काट रहा था, जिससे अहाना को दर्द तो हो रहा था लेकिन वो इस दर्द को सहन कर रही थी। उसे ध्रुव की बेचैनी कम करनी थी, जिसके लिए वो भी ध्रुव की किस में उसका रिस्पॉन्स कर रही थी। ध्रुव उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा और अपने एक हाथ को उसकी नाइटी के अंदर ले जाकर उसके पेट को सहलाने लगा, जिससे अहाना की सिसकियां वॉशरूम में गूंजने लगी। उन दोनों की गहरी सांसों की आवाजें पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी। ध्रुव से जब और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने एक झटके में अहाना की नाइटी को फाड़ दिया और उसके क्लीवेज और सीने पर किस करने लगा। अहाना उसके बालों में अपने हाथ चलाने लगती है। ध्रुव अब हल्का सा नीचे की ओर झुका और उसके पेट पर किस करने लगा। कुछ ही देर बाद ध्रुव ने अपने कपड़े रिमूव कर दिया और अहाना की कमर को पकड़कर उसे ऊपर की उठाया और उसे वॉल से सटा दिया और बिना किसी वार्निंग के उसमें समा गया। अहाना की चीख निकल गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके दर्द कम होने लगा था, क्योंकि वक्त के साथ साथ ध्रुव अहाना के साथ जेंटल होने लगा था। कुछ ही देर बाद ध्रुव ने अहाना को बेड पर लिटा दिया था और उसे ब्लैंकेट से कवर करके खुद लोअर पहनकर बालकनी में चला गया। उसके हाथ में सिगरेट की डब्बी थी। अहाना तो थक हार कर अपनी आंखें बंद करके लेट चुकी थी और ध्रुव अब बालकनी में खड़ा हुआ 7 से 8 सिगरेट पी चुका था। वो सिगरेट की कश लेते हुए खुद से बोला, लगता है इंडस्ट्री के जलने से भी सूर्य की अकल ठिकाने नहीं आए, अब लगता है पूरे घर के साथ से भी जलाना होगा। कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ खतरनाक चल रहा हो। एपिसोड 98। ध्रुव बालकनी में खड़ा हुआ सूर्य सिंह चौहान की बर्बादी करने का प्लान सोच रहा था। कुछ ही देर बाद वो वापस रूम में आ जाता है और अहाना को अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। उसके बेड पर आते हुए अहाना उसके सीने पर अपना सिर रख लेती है और उसके गाल पर अपना दूसरा हाथ रखकर कहती है, डोंट वरी, अक्षु है, सब संभाल लेगी। ध्रुव उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, लेकिन अक्षु तो मैना का केस लड़ने के लिए राजी हुई है। आई थिंक अगर वो मैना का साथ न देती तो वो ऐसे उसके साथ पुलिस स्टेशन में अग्नि से क्वेश्चन करने नहीं जाती। अहाना ये सुनकर कुछ नहीं कहती, वो बस चुपी रहती है। वहीं दूसरी ओर दीवान मेंशन कर्ण इस वक्त ध्रुवी को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर आया था। उसने जैसे ही ध्रुवी को बेड पर बिठाया, ध्रुवी रोनी सी आवाज में बोली, माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है।
कर्ण इस वक्त ध्रुवी को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर आया था। उसने जैसे ही ध्रुवी को बेड पर बिठाया, ध्रुवी रोनी सी आवाज में बोली, माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कर्ण ने ये सुनते ही गुस्से से उसकी ओर देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, तितली क्यों गई थी तुम वहां पर? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर ध्रुवी ने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और हकलाते हुए बोली, वो उसने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कर्ण गुस्से से बोला, अग्नि भी तो जेल है, एंड आई एम श्योर तुम्हें ये बात पता चल चुकी होगी। तुम उससे तो मिलने नहीं गई और अपने उस एक्स से मिलने चली गई। ध्रुवी उसकी ओर अपनी आंसुओं भरी आंखों से देखकर बोली, मुझे पता है अग्नि भाई जेल में है और इसीलिए मैं मयंक के बुलाने पर होटल गई थी, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे अग्नि भाई को बचाने के लिए प्रूफ देगा। उसी होटल में अग्नि भाई 7 साल पहले गए थे ना, इसीलिए। कर्ण गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, हाउ कैन यू सो डम तितली? अगर कुछ ऐसा था तो तुम्हें पहले किसी से पूछ लेना चाहिए था, मुझसे न सही एटलीस्ट अक्षरा या फिर ध्रुव से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना ये आधे किलो का दिमाग चलाना है जो ठीक से चलता भी नहीं है। इनफैक्ट उसकी बात सुनकर ध्रुवी उसे अपनी नाराजगी भरी नजरों से घूरने लगी। केडी ने एक नज़र उसे देखा और फिर वो ड्रॉअर की ओर गया और वहां से मेडिकल बॉक्स लेकर ध्रुवी के पास बेड पर बैठ गया। और जैसे ही वो ध्रुवी के बाजू पर लगी हुई खरोंच से निकले हुए थोड़े खून को कॉटन से हल्का सा साफ करने को हुआ, ध्रुवी ने तुरंत अपने हाथ पीछे ले लिए और साथ ही अपना चेहरा घुमा लिया। ये देखकर कर्ण ने एक गहरी सांस ली और अपने एक हाथ को ध्रुवी के सीने पर रख दिया। कर्ण के हाथ अपने सीने पर महसूस कर ध्रुवी की सांसें एक पल के लिए अटक जाती है और अगले ही पल उसके कानों में चरर की आवाज आई। कर्ण ने अपने एक हाथ से ध्रुवी की कुर्ती को फाड़कर 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिससे अब ध्रुवी की सांसें गहरी होने लगी और उसने अपनी नम आंखों से कर्ण की ओर देखा। उसे लगा कि अब शायद कर्ण भी उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करेगा। ये सोच सोचकर उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक तो डर से उसका हाल बेहाल, ऊपर से कर्ण के उसकी कुर्ती फाड़ने की वजह से अब वो सिर्फ अपने अप इंटरव्यू में उसके सामने थी। उसे अब हद से ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। कर्ण ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और फिर वापस से उसकी हाथ पकड़कर उसकी बाजू को अपनी ओर घुमाया और कॉटन से वहां पर निकला हुआ थोड़ा थोड़ा खून साफ करने लगा। मयंक के नाखून के निशान ध्रुवी के सीने से थोड़े ऊपर भी बने हुए थे, जिसे देखकर कर्ण गुस्से से उन निशानों को घूरने लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और फिर अपनी आंखें खोलकर ध्रुवी के सीने से ऊपर दवाई लगाने लगता है। दवाई लगाते ही ध्रुवी के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल जाती है, जिसे सुनकर कर्ण ध्रुवी के चेहरे की ओर देखता है, जो अब दर्द से अपनी आंखें कसकर अपने होठों को अपने दांतों तले दबा रही थी। ये देखकर कर्ण ने अब फूंक मारते हुए उसके उन घावों पर दवाई लगाना शुरू कर दिया। उसके इस तरह करने से ध्रुवी को अपने शरीर में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। कर्ण ने अब उसे लिटाया और उसके सीने की ओर अपना चेहरा ले जाकर फूंक मारते हुए उसके सीने पर दवाई लगाने लगा। इन सब से अब ध्रुवी की सांसें गहरी गहरी होने लगी थी, जिससे उसका सीना भी ऊपर नीचे होने लगा था। उसके सीने को देखकर अब कर्ण को भी अपनी बॉडी में चेंज महसूस होने लगा। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया और जल्दी से ध्रुवी को दवाई लगाकर वहां से खड़ा होकर वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही ध्रुवी ने अपनी आंखें खोली और एक बार फिर उसकी आंखों के सामने वो मंजर चलने लगा जब मयंक ने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू की। उसे याद कर एक बार फिर से उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वो सुबक सुबक कर रोने लगी। उसका सुबकना वॉशरूम में खड़े कर्ण को जैसे ही सुनाई दिया, वो जल्दी से अपने हाथ मुंह धोकर रूम के अंदर आया और ध्रुवी को देखते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, रोना बंद करो तितली, तुम्हारा रोना मुझे गुस्सा दिला रहा है। उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर ध्रुवी सहम जाती है और सुबकना बंद कर देती है। अब उसकी आवाज उसके गले के अंदर ही रह गई थी। वो अब अपना चेहरा घुमाकर कर्ण की ओर देखती है, जिसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ पानी की कुछ बूंदें थे। वो अभी अपना चेहरा धोकर आया था। उसने टॉवल से अपना चेहरा साफ तक नहीं किया था, जिससे पानी की बूंदें उसके चेहरे पर ठहर रही थी, जो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। लेकिन ध्रुवी का ध्यान तो कर्ण की आंखों में था, जिनमें उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। कर्ण की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, जिन्हें देखकर ध्रुवी के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, दानव। उसकी आवाज हल्की थी, कर्ण को सुनाई नहीं दिया कि उसने क्या कहा, इसीलिए वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने अभी? ध्रुवी ने जल्दी से बेड पर रखे हुए ब्लैंकेट को अपने पैरों से अपने ऊपर खींच लिया और ब्लैंकेट से खुद को सीने से कवर करते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं। कर्ण उसे घूरते हुए बोला, कुछ तो कहा था तुमने। ध्रुवी अपनी नजरें इधर उधर करके बोली, वो मुझे भूख लगी है। कर्ण ये सुनकर उसे एक नज़र देखता है और फिर अपने रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही ध्रुवी खुद से कहती है, सच में दानव है, मुझे चैन से रोने भी नहीं देता। कहते हुए ध्रुवी फिर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर अक्षरा सोफे पर बैठी हुई थी
और उसके पास ही अखंड बैठा हुआ था। अक्षरा उसके लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगा रही थी जिसमें उस रात की वीडियो थी। अक्षरा अखंड की ओर देखती है जो बड़े ही गौर से लैपटॉप की ओर ही देख रहा था। अक्षरा ने अभी तक वीडियो प्ले नहीं किया था, वो घूर घूर कर अखंड को देख रही थी। अखंड ने जब देखा कि अक्षरा वीडियो प्ले नहीं कर रही है तो उसने अक्षरा की ओर अपनी सवालिया नजरों से देखा। अक्षरा उसकी ओर देखकर बोली, कोई मूवी देख रहे हैं क्या हम, जो तुम भी ऐसे यहाँ बैठे हो मेरे साथ। अखंड ने जैसे ही ये सुना उसने अपने ही सिर पर अपने हाथ से हल्की सी चपेट मार ली और वो सोफे से उठकर अक्षरा की ओर देखकर बोला, तुम वीडियो देखो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाकर लेकर आता हूँ। कहते हुए वो किचन की ओर चला गया और उसके जाने के बाद अक्षरा के ईयरपोड्स को लैपटॉप से कनेक्ट किया और जल्दी ही उस वीडियो को प्ले किया। उस वीडियो को स्टार्टिंग वहां से हुई जब बिस्तर पर अग्नि और मैना दोनों ही बेलीबाज थे। बस उन दोनों के शरीर पर एक पतली सी चादर थी जो अग्नि की कमर तक थी। अग्नि की पीठ पर बना वो टैटू साफ साफ नजर आ रहा था जो अब उसकी पीठ पर नहीं था। तो वही उस वीडियो में मैना के गिड़गिड़ाने और अपनी जान की भीख मांगने की आवाज साफ साफ अक्षरा को सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर अक्षरा के हाथ लैपटॉप पर कस गए थे। वो उस वीडियो को पूरी ध्यान से देख रही थी। अगर कोई भी उस वीडियो को ध्यान से देखेगा तो सबको यही लगेगा कि अग्नि ही मैना का रेपिस्ट है, क्योंकि उसकी हुबहू बॉडी गेस्चर एंड एंडिंग में मैना का किसी लाश को तरह बेड पर लेट चुकी थी और अग्नि का चेहरा एंडिंग में साफ नजर आ रहा था जब वो पलटकर दूसरी साइड अपना चेहरा करके लेटा। ये देखते ही अक्षरा ने एक झटके में लैपटॉप बंद किया और अपने कानों से ईयरपॉड्स निकालकर जल्दी से सोफे से उठी और सीधा किचन की ओर ही चली गई। वहां जाते ही उसने जल्दी ही वॉश बेसिन के पास जाकर टैप को ऑन किया और अपने हाथों में पानी भरकर पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने लगी। अखंड जो उसके लिए पास्ता बना रहा था, जब उसने अक्षरा को इस तरह से देखा तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि सालों पहले यही वीडियो देखकर उसका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। उसके लिए ये समझ पाना मुश्किल जो रहा था कि अग्नि ये कर सकता है। अक्षरा ने अपना फेस धोकर अखंड की ओर देखा और कहा, इसमें तो साफ साफ दिखाया है कि अग्नि ने ही मैना का रे। कहते हुए अक्षरा चुप हो गई। अखंड उसकी ओर देखकर बोला, यही तो सॉलिड प्रूफ है मैना के पास। वीडियो देखकर हर कोई अग्नि को ही दोषी मानता है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि वो रेप कर सकता है, वो भी एक थप्पड़ के बदले। अगर वो उस थप्पड़ का बदला लेता तो ऐसे नहीं बल्कि मैना को मार कर लेता। अग्नि जान से ही मैना को मार देता। उसका हुआ कॉलेज टाइम में हाई लेवल भी था, लेकिन अपने गुस्से में भी वो ऐसा कुछ करने की तो सोच भी नहीं सकता है कभी। अक्षरा उसे घूर कर देखते हुए बोली, अगर ये भरोसा 7 साल पहले किया होता तो शायद उसी टाइम कुछ हो सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियो सच्ची है और कोर्ट इस वीडियो को देखकर मैना को इंसाफ दिलाएगा। अखंड उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो उसकी ओर देखकर बोला, क्या कहना चाहती हो अक्षरा, तुम्हें अग्नि पर अब विश्वास नहीं रहा क्या? अक्षरा उसकी ओर देखकर बोली, तुम शायद भूल रहे हो अखंड मैं किसकी साइड से केस लड़ रही हूँ। कहकर अक्षरा किचन से बाहर चली गई और हॉल में जाकर वो लैपटॉप से उस पेन ड्राइव को बाहर निकालकर मेंशन से चली जाती है। अखंड जैसे ही मेंशन से बाहर आया उसने देखा कि अक्षरा अब वहां से कार लेकर जा चुकी है। उसे जाता देख अखंड के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ गए और वो खुद से बोला, इसका मतलब वीडियो देखने के बाद अक्षरा का अग्नि से भरोसा उठ गया। वो ऐसे कैसे उसका साथ छोड़ सकती है? डैम इट, सब मेरी गलती है। मैंने क्यों अक्षरा को उस वीडियो के बारे में बताया? कहते हुए अखंड अपना हाथ जोर से दीवार पर मार लेता है। उसे अब अग्नि को टेंशन होने लगी थी। वो अब जल्दी से अपने स्टडी रूम में गया और उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को इंडिया का बेस्ट लॉयर अग्नि के लिए हायर करने को कहा। वहीं दूसरी ओर अक्षरा की कार खाली सड़कों पर दौड़ रही थी। अक्षरा गुस्से से अपनी कार ड्राइव कर रही थी। उसके कानों में बार बार मैना को चीखें गूंज रही थी जब वो अग्नि से खुद को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी और अग्नि उसके साथ हद से ज्यादा जबरदस्ती पर उतर रहा था। तेज ड्राइविंग करते हुए भी अक्षरा के हाथ कांप रहे थे, साथ ही उसकी आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका था। उसे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि उसे अग्नि पर गुस्सा आ रहा है या फिर खुद पर, जो उसने अग्नि पर इतना भरोसा किया। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन किसी को खबर नहीं थी अक्षरा अभी तक मेंशन नहीं पहुंची थी। वहीं दूसरी ओर अग्नि जो जेल में ही इधर उधर चक्कर काट रहा था, अचानक ही उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। हालांकि पुलिस ऑफिसर ने अब वहां अक्षरा के जाने के बाद ही एसी लगवा दिया था, जिसका टेम्परेचर बहुत मीडियम था। पूरी जेल में ठंडक सी हो रही थी, लेकिन फिर भी अग्नि को अपने माथे पर पसीना महसूस हो रहा था। उसी बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने अपनी पहनी हुई शर्ट के 2 बटन खोल दिए थे और वो सीधा एसी के नीचे ही जाकर खड़ा हो गया था। वो खुद से बोला, चेरी ठीक तो होगी ना? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? पता नहीं परसों कोर्ट में मेरे खिलाफ कैसे लड़ेगी वो।
जरूर उसे हर्ट हो रहा होगा। क्या जरूरत थी उस मैना को चेरी को अपना लॉयर हायर करने की? जरूर वो मुझसे अब बदला ले रही है, मुझे तड़पता हुआ देखना चाहती है। जानती होगी कि मैं अपनी चेरी को हर्ट होते देख खुद हर्ट हो जाता हूँ। पता नहीं चेरी क्या कर रही होगी इस वक्त। होप्सो अखंड उसका ध्यान रखेगा। कहते हुए अग्नि अपनी आंखें बंद कर लेता है और अक्षरा के साथ बिताए हुए पल याद करने लगता है, जिसे याद कर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। सुबह का वक्त, चौहान मेंशन। अक्षी इस वक्त इनाया के सामने खड़ी उसे घूर कर देख रही थी। वहीं इनाया एक तिरछी स्माइल के साथ उसे देखकर बोली, तुम्हारे चाचू आज भी नहीं आएंगे और शायद अब तो कभी वापस इस घर में आएंगे ही नहीं। अक्षी उसे घूरते हुए बोली, तो फिर आप भी इस घर से निकल जाए। कब तक यहाँ पड़े रहने का इरादा है? क्या आप यहाँ रहकर कूड़े वाली गाड़ी का इंतजार कर रहे हो? अक्षी सोचने का नाटक करते हुए बोली, जरूर उसी का इंतजार कर रहे हो, तभी तो यहाँ पर पड़ी हो, वरना अब तक कभी की भाग जाती यहाँ से। बट डोंट वरी, मैं डैडा को कहकर कूड़े वाली गाड़ी बिल्कुल मेंशन के सामने मंगवा दूंगी, उसमें बैठकर नहीं लेटकर जाना। इनाया उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे घूरने लगी और जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, उससे पहले ही उसकी एक जोरदार चीख निकल गई और अक्षी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।